नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की जरूरतें और आकांक्षाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, बिजली, रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में बैंक खाते तथा वित्तीय सेवाओं के माध्यम से हर घर और व्यक्ति को लक्षित किया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 साल तक की बालिकाओं के टीकाकरण की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की घोषणा वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में की। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का पूर्ण विकास शुरू करने, उनकी ग्लोबल ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रेल क्षेत्र के लिए घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सरकार बढ़ावा देगी। 40,000 सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत रेल कोच की तरह बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया। ये मौजूदा लोकसभा का आखिरी बजट है। पिछले 3 पूर्ण केंद्रीय बजट की तरह इस साल का बजट भी पेपर रहित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट को युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है। ये देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस अंतरिम बजट के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स की ओर से सीतापुरा में आयोजित स्टोन मार्ट 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें पत्थर उद्योग से जुड़े घरेलू और विदेशी उत्पादक, निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और खरीददार, विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी प्रदाता, वास्तुकार, बिल्डर्स, डेवलपर्स और कॉरपोरेट्स भाग ले रहे हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF आज से शुरू हो गया है। 5 दिवसीय साहित्य के इस महाकुंभ की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुरुआत की। फेस्टिवल में आज कुल 40 सत्र होने हैं। जयपुर से अयोध्या के लिए आज से हवाई सेवा शुरू हो गई है। पहली फ्लाइट सुबह 7:30 बजे रवाना हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब प्रदेश के श्रद्धालु भी हवाई सेवा का उपयोग कर अयोध्या पहुंच सकेंगे और रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि ये सेवा सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध रहेगी। विमान जयपुर से सुबह 7:30 बजे रवाना होकर सुबह 9:15 बजे अयोध्या पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक दिन पहले जयपुर से अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।